जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और क्या उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। यह एक दिव्य और आध्यात्मिक बंधन की कहानी थी जो समय, युग और जीवन के सारे सीमाओं को पार करते हुए दो आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ देता था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा और चेतना का एक ऐसा संबंध था जो सच्चाई और करुणा और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल बन गया। आज हम इस कथा के माध्यम से राधा की मृत्यु के रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा को समझेंगे, जो शायद ही कभी किसी ने सुना होगा। तो आइए चलते हैं बरसाने की उस पुरानी पगडंडी पर, जहाँ कभी राधा और श्री कृष्ण बाल्यकाल में एक साथ खेला करते थे। गोकुल की गलियों में उनकी हंसी गूंजती थी और यमुना के तट पर उनकी बांसुरी की मधुर धुन फैलती थी। आज भी उस पगडंडी पर हर कदम पर उनका प्रेम अनुभव किया जा सकता है। वहां की हवाओं में बांसुरी की स्वर लहरियां और विरह की पीड़ा का एहसास अब भी मौजूद है। यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक समृद्धि का स्थल है, जहाँ प्रेम और समर्पण की शक्ति आज भी जीवित है। राधा और कृष्ण की लीलाएं की गूंज, उनकी मधुर मुस्कान और एक दूसरे के लिए उनकी अगाध भक्ति इस धरती पर सदा जीवित रहती है। इस कथा में हम जानेंगे कि राधा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किस प्रकार अपनी आत्मा की शांति चाही और किस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण से केवल प्रेम की गहन अनुभूति और उन्हें छोड़कर जाने की शांति मांगी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल मिलने में नहीं, बल्कि वियोग और त्याग में भी पूर्ण होता है। यहाँ तक कि कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को भी त्याग दिया, क्योंकि उसका अस्तित्व केवल राधा के प्रेम में ही अर्थ रखता था। इसी प्रकार यह कथा न केवल राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण करती है, बल्कि प्रेम, समर्पण और आत्मा के अनंत बंधन की प्रेरणा भी देती है। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को ब्रिज देश में एक पवित्र कन्या का जन्म हुआ, जिसे राधा कहा गया। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उनकी छवि, गुण और दिव्यता उन्हें सभी बच्चों और बड़े बुजुर्गों से अलग बनाती थी। राधा के बचपन में ही उनकी लीलाओं में अद्भुत माधुर्य झलकने लगा। वे अपने माता पिता और सखियों के साथ खेलती, फूल चुनती, गीत गाती और वृंदावन की गलियों में मधुर मुस्कान बिखेरती। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनूठा प्रेम और भक्ति विकसित होने लगी थी। उनका प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं था, यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ा था, जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाता था। राधा रानी का हृदय इतना कोमल और संवेदनशील था कि वे जंगल, वृक्षों और पक्षियों और यमुना की लहरों में भी प्रेम और करुणा की अनुभूति करती। उनके खेल और हरकतें ऐसे होते कि सभी सखियां और ग्रामवासी उनके आकर्षण में मंत्रमुग्ध हो जाते। यही कारण था कि वृंदावन में राधा रानी का नाम प्रेम और भक्ति का पर्याय बन गया। राधा और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। ब्रिज में राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन तब हुआ जब वे दोनों छोटे थे। कृष्ण की शरारत और राधा का सौम्य स्वभाव एक दूसरे के लिए प्रकृति का सबसे सुंदर मेल बन गए। दोनों मिलकर यमुना तट पर खेलते, फूल चूमते और घास में बैठकर गन्ने खाते। राधा की हंसी और कृष्ण का बांसुरी वाद उनके प्रेम का पहला संकेत था। हर छोटी लीलाओं में राधा और कृष्ण के बीच आत्मीयता और गहरी समझ स्पष्ट रूप से झलकती थी। राधा का प्रेम केवल बाल्यकाल तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे वे बड़े हुई, उनका प्रेम और समर्पण गहरा और दिव्य होता गया। कृष्ण जब गोकुल में रहते थे, तब भी राधा की याद उन्हें हर समय सताती थी। राधा की सखियों और माता पिता ने भी यह महसूस किया कि राधा का हृदय केवल कृष्ण के लिए धड़कता है। राधाष्टमी व्रत का महत्व। राधाष्टमी का व्रत उनकी भक्ति और प्रेम को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती है, राधा रानी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करती है और उनके चरणों में पुष्प, दीप और भेंट अर्पित करती है।
व्रत का उद्देश्य न केवल देवी की पूजा करना है, बल्कि अपने हृदय में प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भावनाओं को विकसित करना भी है। राधा अष्टमी के दिन राधा की लीलाओं का स्मरण और उनके जीवन का अध्ययन करने में भक्तों में आत्मिक शक्ति और प्रेम की अनुभूति होती है। पूजा विधि में राधा रानी की मूर्ति को स्वच्छ करके श्रृंगार किया जाता है। उनके चरणों में फूल और नैवेद्य रखा जाता है और भजन कीर्तन द्वारा उनकी महिमा का गान किया जाता है। दिन भर उपवास रखने वाली महिलाएं शाम को कथा और भजन सुनती है और रात्रि में दीपक जलाकर राधा जी की भक्ति करती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत और भक्ति राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। राधा की अंतिम इच्छा और श्री कृष्ण का त्याग। राधा रानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में केवल कृष्ण का नाम जपा करती थी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यह बनाया कि उनका प्रेम संसार को समझ आए और वह कभी मिटने न पाए। श्री कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी प्रिय बांसुरी को त्याग दिया। यह बांसुरी जो कभी राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक थी, अब बिना राधा के अर्थहीन हो गई थी। कृष्ण का यह त्याग उनके प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण बना, जो यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम केवल मिलने में नहीं बल्कि वियोग में भी पूर्ण होता है। राधा की मृत्यु के समय उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान बनी रही और उनकी आत्मा कृष्ण के स्वर में घुल परमात्मा में लीन हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भौतिक रूपों में नहीं बल्कि आत्मा और हृदय की गहराई में जीवित रहता है। काल चक्र ने पुनः ब्रिज की धरती पर राधा का रूप लिया। बरसाने की एक छोटे से गांव में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रमा रखा गया। इस बालिका में राधा के सभी गुण और दिव्यता स्पष्ट झलकने लगी। बिना किसी प्रशिक्षण के वह बांसुरी बजा सकती थी। उसकी हंसी से वृक्ष झूम उठते और यमुना की लहरें भी मधुर संगीत के साथ थिरकती। वृद्ध महिलाएं इस बालिका को देखकर कहती, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह राधा का पुनर्जन्म है। रमा के बाल्यकाल में ही उसकी आत्मा में एक अदृश्य बेचैनी जाग गई। उसे अज्ञात रूप से यह पता था कि उसका जन्म किसी दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है। यमुना तट पर वह अकेली बैठकर बांसुरी बजाती और उसकी धुन से वह प्रेम झलकता जो युगों पहले राधा और कृष्ण के बीच था। उसकी दृष्टि में वही गहन प्रेम और निडरता थी जो केवल उस आत्मा में हो सकती है जिसने सच्चा प्रेम अनुभव किया हो। स्वामी परमानंद और रमा का प्रशिक्षण। एक दिन हिमालय से आए तपस्वी स्वामी परमानंद ने रमा को देखा और मौन रह गए। उन्होंने कहा, तुम केवल इस युग के नहीं हो, तुम्हारा जन्म प्रेम को पुनः जीवन देने के लिए हुआ है। तुम्हें उस पुरुष को खोज कर पहचानना है जो अब कृष्ण के रूप में इस धरती पर उपस्थित है। रमा ने उत्सुकता और श्रद्धा से स्वामी की बात सुनी। उसने प्रण लिया कि वह अपनी आत्मा के मार्ग पर चलेगी, चाहे उसके सामने कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए। स्वामी ने उसे यह निर्देश दिया कि जब भी कोई पुरुष उसके सामने खड़ा होगा और उसका हृदय स्वतः उसे कह उठे, तभी समझ लेना कि वही उसका कृष्ण है। रमा और रामनाथ का मिलन। दूसरी ओर द्वारका में रामनाथ नामक साधु ने वर्षों से बांसुरी के मधुर स्वर और प्रेम के संदेश को संसार में फैलाया। उसकी आत्मा में वही कृष्णई प्रेम प्रकट होता था जो राधा के प्रति था। जब रमा अपनी यात्रा पर निकली, यमुना किनारे बांसुरी बजाई, तो वही धुन हिमालय में बैठे रामनाथ की आत्मा में गूंजी। यह धुन दोनों को जोड़ने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक थी। रमा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अपने हृदय को खोलकर साधुओं और गांव-गांव में जाकर कृष्ण की खोज शुरू की। उसके हृदय की संवेदनाएं और आत्मा की पुकार उसे सही मार्ग पर ले जा रही थी। अंततः रमा और रामनाथ के मार्ग एक दिव्य संकेत द्वारा मिले और उनकी आत्माएं फिर से एक हुई। पूर्णिमा और समाज के सामने प्रेम की पुष्टि। रामनाथ और रमा ने मिलकर समाज के सामने अपने प्रेम और भक्ति को प्रकट किया। उन्होंने यह दिखाया कि प्रेम केवल दृष्टि या भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा और हृदय के स्तर पर भी संपूर्ण और पवित्र हो सकता है।
वृंदाधाम की राजसभा में राजा, ब्राह्मण और जनता ने यह प्रमाण देखा कि एक साधु और ब्रह्मचारिणी का प्रेम भी धर्म और नैतिकता के मार्ग पर टिक सकता है। इस मिलन के बाद रमा और रामनाथ ने यमुना के तट पर छोटी कुटिया बनाई। वहां उन्होंने बिना किसी बंधन और नाम के एक दूसरे का साथ लिया। उन्होंने केवल अपने हृदय के प्रेम को अपनाया और उसे संसार में फैलाया। राधा की अंतिम इच्छा और बांसुरी की गूंज आज भी वृंदाधाम में हर पूर्णिमा को यमुना के तट पर वही मधुर धुन गूंजती है। यह राधा रानी की अंतिम इच्छा थी कि उनका प्रेम मिटने न पाए और हर हृदय तक पहुंचे। यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल मिलने में ही नहीं बल्कि बिछड़ने और त्याग में भी पूर्ण होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी आत्मा से आत्मा में बहता है और जहाँ प्रेम है वहाँ राधा कृष्ण का वास होता है। रमा और रामनाथ का मिलन केवल आध्यात्मिक नहीं था बल्कि उन्हें समाज की आंखों में भी अपने प्रेम की पवित्रता साबित करनी थी। इस युग में प्रेम को पहचानना और स्वीकार करना आसान नहीं था। राजा, पुजारी, ब्राह्मण और जनता के सामने अपने प्रेम को प्रकट करना एक चुनौती था। रमा ने अपनी आत्मा की पुकार और हृदय की सच्चाई के आधार पर संकल्प लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम की सत्यता साबित करेगी। रामनाथ ने उसे निर्देश दिया कि प्रेम केवल दृष्टि या रूप से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी पूर्ण और दिव्य हो सकता है। उन्होंने कहा, जब तक प्रेम समाज में सम्मानित नहीं होगा तब तक हजारों राधा अपने प्रेम को छिपाकर जीती रहेंगी और कृष्ण अकेले समाधियों में बैठते रहेंगे। तुम्हें इसे बदलना है। पूर्णिमा का दिव्य अवसर अंततः वह पूर्णिमा आई जब रमा ने अपने हृदय और आत्मा की पूरी शक्ति से बांसुरी उठाई। उसकी धुन ने पूरे नगर में गूंज फैलाई। लोगों के हृदय झूम उठे और उन्होंने महसूस किया कि यह प्रेम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में भी संपूर्ण है। वही धुन जो राधा कृष्ण के युग में गूंजी थी अब रमा और रामनाथ के प्रेम में जीवित हो रही थी। समाज के सामने प्रेम की पुष्टि राज्यसभा में जब राजा और ब्राह्मणों ने रमा और रामनाथ के प्रेम की शुद्धता देखी तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। राजा ने कहा, आज मैं समझ पाया कि प्रेम केवल नियमों और विवाह बंधन में नहीं बल्कि आत्मा और हृदय की सच्चाई में भी होता है। आज से राधा और कृष्ण का प्रेम इस युग में पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। शंखनाद गूंजे, वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी और पुष्पों की वर्षा हुई। आकाश में कमल खिल उठा और एक आलोक पुंज चमक उठा जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक था। इस दिन से यह प्रेम समाज और आत्मा दोनों के स्तर पर पूर्ण माना गया। यमुना तट पर उसका जीवन रमा और रामनाथ ने यमुना के तट पर एक छोटी कुटिया बनाई और वहां अपने जीवन का हर दिन प्रेम और भक्ति से व्यतीत किया। वे बिना किसी बंधन के केवल आत्मा और हृदय की पहचान से जुड़े रहे। पूर्णिमा की रातों में रमा बांसुरी बजाती और रामनाथ उसके पास सिर रखकर शांत हो जाते। उसका जीवन सरल, पवित्र और आध्यात्मिक था। राधा की अंतिम इच्छा का फल आज भी वृंदाधाम के यमुना तट पर हर पूर्णिमा को वही मधुर धुन सुनाई देती है। यह राधा की अंतिम इच्छा थी कि उसका प्रेम मिटे नहीं और हर हृदय तक पहुँचे। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि प्रेम केवल मिलने में ही नहीं बल्कि त्याग और समर्पण और समाज के सामने सत्य को अपनाने में भी पूर्ण होता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी आत्मा से आत्मा में बहता है। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा और कृष्ण का वास होता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब कुछ अधूरा होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन, रूप या समय पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा और हृदय की गहराई में जीवित रहता है। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी का त्याग उस समय किया जब राधा रानी ने इस संसार से अपने अंतिम पलों की यात्रा शुरू की। यह त्याग केवल एक साधारण बांसुरी के लिए नहीं था बल्कि उनके और राधा के दिव्य अनंत प्रेम का प्रतीक था। वह बांसुरी
जिसने कभी वृंदावन के हर कोने में उनके प्रेम और लीलाओं की मधुर धुन बजाई थी, अब सुनसान और अधूरी प्रतीत हो रही थी। उस बांसुरी में राधा और कृष्ण की बाल लीलाओं की हर मुस्कान, उनके अंतरंग खेलों की हर छाया और उनके हृदय के गहरे भाव समाहित थे। यमुना की लहरें जब उस बांसुरी की धुन सुनती तो ऐसा लगता कि स्वयं नदी भी उनके प्रेम में झूम उठती थी। वृंदावन के पेड़ और उसके पत्ते, पक्षियों की मधुर खिलकालियां और गांव के हर जीवित प्राणी की आत्मा उस संगीत के माध्यम से उनके प्रेम के एहसास से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब राधा उनकी ओर नहीं थी, तब कृष्ण ने महसूस किया कि वह मधुर धुन केवल राधा के लिए जीवित थी। उसके बिना बांसुरी का हर स्वर जैसे शून्य में लीन हो गया। वह अब केवल ध्वनि नहीं रह गई थी, बल्कि खालीपन बन गया था जो कृष्ण के हृदय को भी छू गया। यह त्याग केवल भौतिक दृष्टि से नहीं था, यह उनकी और राधा के अनंत प्रेम और समर्पण की गहराई का प्रमाण था। उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को यमुना के तट पर लेकर श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रवाहित कर दिया, ताकि वह अपने स्वाभाविक प्रेम के महासागर में विलीन हो सके। यह त्याग इस बात का संकेत था कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप किसी वस्तु या प्रतीक से नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा के मिलन से जुड़ा होता है। कृष्ण के इस त्याग में समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि वियोग में भी पूर्ण होता है। बांसुरी का त्याग यह भी दर्शाता है कि प्रेम का अस्तित्व किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। जब प्रियतम मौजूद होता है तब प्रतीक का भी अर्थ होता है, लेकिन जब प्रियतम ही नहीं होता तो प्रतीक व्यर्थ है। कृष्ण ने यह संदेश दिया कि प्रेम का असली स्वरूप आत्मा से जुड़ा होता है और यही प्रेम की शुद्धता और अमरता का प्रमाण है। इस त्याग के माध्यम से कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि प्रेम केवल सांसारिक आनंद या मिलन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अनंत यात्रा, समर्पण और निस्वार्थता का प्रतीक है। यह प्रेम किसी नियम, जाति या स्थान से बंधा नहीं होता, बल्कि यह समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर आत्माओं को जोड़ता है। बांसुरी का त्याग उनके और राधा के अविनाशी प्रेम, अनन्य भक्ति और आत्मा से जुड़े अनंत संबंध का प्रतीक बन गया, जो आज भी हर प्रेमी के हृदय में गूंजता है। कृष्ण के हाथ से बांसुरी का यह प्रवाह ब्रजवासियों के लिए भी एक अमूल्य संदेश बन गया। यह सिखाता है कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और उसकी भक्ति और उसकी आत्मीयता में भी निहित है। बांसुरी का त्याग इस बात का प्रतीक है कि प्रेम में केवल भौतिक उपस्थिति ही नहीं पर्याप्त नहीं है। असली प्रेम तब भी जीवित होता है जब प्रियतम दूर हो और उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी याद और प्रभाव हृदय में गूंजता रहे। यह त्याग हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप केवल आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है, और यही प्रेम का दिव्य और अमर रूप है। इस प्रकार जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी का त्याग किया तो उन्होंने केवल एक उपकरण नहीं छोड़ा, बल्कि प्रेम की उस अमर धारा को छोड़ा जो राधा और कृष्ण के बीच सदियों से बह रही थी। उनका यह त्याग प्रेम की शुद्धता, समर्पण की महानता और आत्मा की अनंत यात्रा का प्रतीक बन गया। बांसुरी का प्रत्येक स्वर अब केवल कृष्ण के हृदय में गूंजता था, और वह हर पूर्णिमा को, हर यमुना के तट पर राधा की स्मृति में हर उस मधुर धुन को याद करते थे। यह त्याग इस बात का प्रतीक है कि प्रेम केवल मिलने में नहीं, बल्कि बिछड़ने में भी पूर्ण होता है, और यही प्रेम की गहनता और महानता है। लोग कहते हैं कि राधा की अंतिम इच्छा थी कि उनका और श्री कृष्ण का प्रेम कभी मिटने न पाए, वह हमेशा जीवित रहे और हर उस हृदय तक पहुँचे जो प्रेम की गहराई को समझने को तैयार हो। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह प्रेम की वह दिव्य यात्रा थी जो पहले अधूरी प्रतीत होती थी, लेकिन अब पूर्ण हो चुकी है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा में प्रवाहित होता है। उनका मिलन और बिछड़ना भी एक संदेश देता है कि सच्चा प्रेम किसी समय, दूरी या परिस्थिति में बंधा नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ राधा और कृष्ण का दिव्य स्वरूप होता है। जहाँ प्रेम की कमी होती है वहाँ जीवन अधूरा
और सुनसान प्रतीत होता है। राधा और कृष्ण की आत्माएं हमेशा एक दूसरे में बसी रहती है। प्रेम की गहराई और करुणा की शक्ति उनके अस्तित्व का आधार है। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा की उपस्थिति है, जहाँ करुणा है वहाँ कृष्ण का प्रकाश है, और जहाँ राधा और कृष्ण साथ होते हैं वहाँ हर हृदय पूर्णता और शांति का अनुभव करता है। इस पावन कथा को अपने मित्रों, परिवार और प्रेम से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि वे भी इस दिव्य प्रेम को समझे और अपने हृदय में उसे महसूस कर सके। बांसुरी की मधुर धुन और राधा के प्रेम की गूंज यदि आपके हृदय तक पहुंची है तो उसे न केवल महसूस करे बल्कि उसे साझा भी करे। यह केवल कहानी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर पूर्णिमा पर वृंदावन की गलियों और यमुना के तट पर राधा और कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होती है। उनकी धुनें, उनका मिलन, यह सब आपके भीतर गूंजता है और आत्मा को जागृत करता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर इस दिव्य प्रेम को फैलाने में सहभागी बने। याद रखिए, राधा और कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते, वे बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में बहते रहते हैं। उनकी उपस्थिति हर प्रेमी के हृदय में सजीव रहती है और उनके प्रेम का संदेश हमेशा नए रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक, दिव्य और अनंत है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम न तो समय का बंधन जानता है न दूरी का। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, जहाँ करुणा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम पूर्ण है वहाँ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। वहाँ हर मन पूर्णता और आनंद का अनुभव करता है। तब तक के लिए राधे राधे।